नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं संदीप मील के कहानी संग्रह बोल काश्तकार के साथ उपस्थित हूं। संदीप मील एक ऐसे कथाकार हैं जिसके किरदार असली ज़िंदगी से में भी बहुत टूटे हुए और हारे हुए लोग हैं, लेकिन जब वे कागज़ पे विकसित होते हैं तो उनका जो मनोविज्ञान है इनके नायकों का, इनके चरित्रों का, वे बेलाग अपनी बातें कहते हैं। संदीप मिल शब्दों से जादू गढ़ते हैं और उनकी कहानियाँ बहुत छोटे कथानक पर होकर भी, बहुत छोटे कथा विन्यास पर होकर भी एक बड़ा असर छोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द उस तरह के हैं कि वे आपको सोचने के लिए विवश करते हैं, बाध्य करते हैं। इन कहानियों में विचार है, चिंतन है, संवेदना है, प्रवाह है और सबसे बढ़कर वह संदेश है जो मनुष्यता के करीब आपको ले जाता है। और इन्हें पढ़ते हुए अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो थोड़े थोड़े मनुष्य और भी आप बनते हो जाते हैं, बेहतर मनुष्य बनते जाते हैं। और यह एक ख़ास बात इसलिए भी है कि शायद गंवई माटी की खुशबू, कस्बाई खुशबू, भोलेपन की खुशबू इन कहानियों में मिलती है। संदीप मिल की जो कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं, कुल 13 कहानियाँ हैं जिनका शीर्षक है बोल काश्तकार, वह सुबह के लिबास में सब थी, एक डरावना दिन, शहर पर ताले, लाश के साथ एक रात, पदयात्री, प्रेम दीवानी, राष्ट्रवाद, विश्वविद्यालय और टैंक, जुर्माना, सुसाइड पॉइंट से पहले की ठोकर, वे चंद पल जब पंख आए थे, जब टमाटर लाल हुआ और चांद पहलवान। ये कुल 13 कहानियाँ। मैं 2-3 कहानियों का अर्थ बताऊंगा। शहर पर ताले एक ऐसी कहानी है जो 3 दिन से बरसाती दिनों में जो शहर होता है और उस शहर में इस कहानी के बहाने वो एक ऐसे बिंदास लड़की और युवा लड़कों के बारे में लिखते हैं जो उस शहर के वातावरण में खो जाते हैं, लेकिन अपनी तलाश उनकी जारी रहती है। 3 दिन बरसात होती है। बरसात में वो शहर जो है एक तरह से पानी से आतंकित होता है और लगातार जो है बरसात रुकने का नाम ही नहीं लेती है। शहर लगभग एक तरह से स्थिर सा हो जाता है, लेकिन ये रेगिस्तानी शहर है, ये मुंबई जैसा शहर नहीं है। उनको पता नहीं है कि बारिश का इस तरह का मौसम कैसा होता है। बादल हैं, समंदर हैं, वो नालियों में, घरों में पानी आ जाता है और बरसात की कीट पतंगों की भरमार, मतलब बरसात का जो वातावरण है वह उसमें उसका बहुत एक बृहद विशद वर्णन इस कहानी में। अब उस माहौल में एक लड़की जो है वो जवान लड़की गुनगुनाने लगती है, उसको नया माहौल मिलता है और वो बाहर निकल जाती है, घर से बाहर निकलती है और घूमते घामते वो शहर को पहली बार उस रूप में देख रही है। शहर का एक अच्छा विवरण है, सूक्ष्म विवरण है कि किस किस तरह से वो देखती है। और फिर एक चौराहे पर पहुंचती है जहां उसे एक सिपाही मिलता है और वो कहता है कि तुम कौन हो? तो कहती है, जवाब देती है कि एक लड़की। सिपाही कहता है कि इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही हो? तो कहती है कि शहर देख रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? लड़की कहती है मैं खुद, आप चिंता न करें। सिपाही बड़बड़ाता है और वापस जो है लोहे के मकान में घुस जाता है, यानी थाने में घुस जाता है और ठहाके लगते हैं। उसके बाद वो लड़की आगे बढ़ती है, बारिश रुक जाती है, हवा थोड़ी नमी बढ़ जाती है, वीरानी बढ़ती है और बाइक से उसको 2 लड़के आते दिखते हैं। वो लड़की को देखने के बाद 2 नौजवान लड़के हैं, दोनों की उम्र कोई 25 बरस के आसपास होगी। वो नौजवान जो है पास आते हैं और उसमें से एक जो है लड़की को देख के रुकता है और पूछता है कि कहाँ जाना है? वो कहती है कहीं नहीं। तो कहते हैं इस शहर में क्यों घूम रही हो इस तरह से अकेले रात में? तो वो कहती है मेरी मर्जी, मैं शहर देख रही हूँ। तो कहते हैं हम भी शहर देख रहे हैं। तो लड़की कहती है पीछे हटो, बाइक मैं चलाती हूँ, और वो उन लड़कों को पीछे बैठा के चल देती है। अब वो लड़के मन मन डरने लगते हैं। वो पूरा शहर घूमती है लड़की, उनको समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की लड़की है, कहीं हमें पकड़वा न दे, क्योंकि बाइक चोरी की होती है। तो एक जगह वो लड़के रुकते हैं बहाने से और कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद एक कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, वॉशरूम के बहाने निकलता है और काफ़ी देर नहीं लौटता, तो दूसरा उसको खोजने के बहाने निकलता है और भाग जाते हैं दोनों।
लड़की जो है काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बाइक लेके आ जाती है अपने घर। फिर उसे ये चिंता होती है कि ये बाइक कैसे रहेगी, और उसके बाद वो बाइक चोरी ना हो जाए इसलिए ताले जड़ने शुरू होते हैं। और यहाँ से जो है वह लड़की रोज़ तलाश करती है। बारिश ख़त्म हो जाती है, लड़की घूमती रहती है। लोग कहते हैं इस शहर में एक लड़की घूमती है, उसके बाद कहना शुरू करते हैं इस शहर में एक जवान औरत घूमती है, उसके बाद वो कहने लगते हैं इस शहर में एक बूढ़ी औरत घूम रही है। और इस तरह से घरों पे ताले लगते हैं, और वह लड़की जो युवा थी वह औरत होते हुए, जवान होते हुए बूढ़ी हो जाती है। इसी तरह से सारी कहानियों का जो विन्यास है वह अलग है। अगर हम जुर्माना की बात करें तो आदिवासी समाज की कहानी है कि किस तरह से भ्रष्टाचार ने वन और जंगल और प्रांतर में आदिवासियों को लूटा है। टैक्स जो है वह सूखी लकड़ियों पर नहीं है, लेकिन जो वसूली करने वाले लोग हैं वह सूखी लकड़ियों पर भी टैक्स लगा देते हैं, और जुर्माना चालान जो काटते हैं वह हरी लकड़ियों का काटते हैं, जबकि हरी लकड़ी काटी भी नहीं गई होती है और वो तस्करों से मिलकर ये काम करते हैं। जब टमाटर लाल हुआ एक कहानी है, वह उस टमाटर के बहाने पौधों की और बाजार और प्रकृति का जो बागान का जो माहौल है उसकी विसंगतियों पर चर्चा करती है कि एक टमाटर होता है, सारे टमाटर तोड़ लिए जाते हैं जो लाल होते हैं, एक हरा टमाटर रहता है बरसों से बागान में रहता है और वह उसको समझ में नहीं आता, वो कभी लाल नहीं होता। उसके सामने कितने पेड़ चले जाते हैं और फिर वो एक दिन निकलता है, शहर में घूमने की कोशिश करता है और टमाटरों की दुर्दशा देखता है, लौटता है, और जब वो थोड़ा थोड़ा इस प्रक्रिया में लाल होने लगता है तो देखता है कि वह उस पौधे के ऊपर नहीं चढ़ पाता है, जबकि वो रोज़ घूमने जाता है, अकेला होता है तो अपने मन बहलाव के लिए। तो जो विकास की विडंबना है, जो शहरीकरण की विडंबना है, जब टमाटर लाल हुआ के बहाने लेखक सब कुछ कहते हैं, हालांकि इसमें कहीं भी इस तरह का संदेश नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहानियाँ आपको सिर्फ कथ्य कहती हैं और आप सोचने के लिए बाध्य होते हैं। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो संदीप मिल की इन कहानियों को पढ़कर जीवन के आनंद को, उसकी विडंबनाओं को, उसके संघर्षों को और उपभोक्तावादी समाज की दुश्चिंताओं को और उससे होने वाले नुकसान को समझ सकते हैं। ये दैनिक अनुभव हैं, लेकिन उनको आप इस दृष्टि से, इस तरह से अब से पहले संदीप मिल की कथा संकलन बोल काश्तकार से पहले नहीं पढ़े होंगे। एक अच्छे कहानीकार के रूप में ये कहानियाँ उनको स्थापित करती हैं। राजपाल एंड सन्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 144। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।